नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे महाराष्ट्र में तैयार हो रहे एक नए गठबंधन की। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को टक्कर देने के लिए एक नए और मजबूत गठबंधन बनाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन और मनसे के बीच संभावित गठजोड़ की अटकलों को बल मिल गया है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, क्या महाराष्ट्र में नया गठबंधन देखने को मिल सकता है? देखिए, ये गठबंधन तो लगभग तय माना जा रहा है। जिस तरीके से पिछले कुछ समय से या उससे पहले जब शिवसेना के दो फाड़ नहीं हुए थे, उससे पहले ही राज ठाकरे ने ये संकेत दे दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होना लगभग तय है जी। जो तरीके राज ठाकरे के रहे हैं अभी तक, जो विचारधारा रहा है, तो उन विचारधाराओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और एमएनएस के बीच गठबंधन की संभावना पहले से ही बन रही थी, जब से शिवसेना के साथ भाजपा का गठबंधन टूटा था। जैसे राज ठाकरे ने संकेत ये 2014 में ही दिए थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में उन्होंने उनके उम्मीदवारी के समय से ही समर्थन करना शुरू कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी के लिए उन्होंने जो संकेत दिए थे, उससे लग रहा था कि आगे आने वाले समय में राज ठाकरे के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो सकता है। लेकिन संभावनाएं बदल गई और शिवसेना और भाजपा के बीच जो गठबंधन हो रहा था, तो उसके कारण भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे के साथ कोई आगे का पहल नहीं कर पाई। इस बात के लिए ये लगभग ये तय माना जा रहा था कि शिवसेना किसी भी स्तर पर या उद्धव ठाकरे कभी भी राज ठाकरे को उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बना सकते जिसमें वो खुद हों। इसलिए उस समय संभावनाएं कमजोर हो गई। लेकिन जब 2019 में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का फैसला लिया, उद्धव ठाकरे नए गठबंधन का हिस्सा बने, महाविकास आघाड़ी बन गई, उनकी सरकार बन गई, तो उस समय से फिर एक नई संभावना आ गई कि अब भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ ही गठबंधन करेगी और शिवसेना का रिप्लेसमेंट के तौर पर महाराष्ट्र में एमएनएस होगा। लेकिन इसी बीच राजनीति अलग दिशा में चलने लगी और जो शिवसेना है उसके अंदर बगावत भी शुरू हो गए थे। बगावत तो पहले से ही शुरू हो गए थे। 2019 के बाद जब 6 महीने की सरकार चली, तो उसी समय से शिवसेना के विधायक नाराज चल रहे थे। वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन के फेवर में नहीं थे, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे के सामने उनकी एक न चली और गठबंधन बदल गया। लेकिन फिर राज ठाकरे को मौका मिला और उन्होंने एक नया मुद्दा शुरू किया मुंबई को लेकर, मुंबई से बाहर भी। सो धीरे धीरे उन्होंने फिर से एक एक्टिव तरीके से वो अपनी पुरानी विचारधारा को जीवित करने की कोशिश की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच जो गठबंधन हुआ था, उसके कारण राज ठाकरे को महाराष्ट्र में अपनी जमीन को मजबूत करने का बेहतर मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जब लंबे समय तक महाविकास आघाड़ी की सरकार चली 2 साल तक, लेकिन बीच में उस समय कोरोना का ऐसा दौर आया जिसके कारण राजनीति भी शिथिल हो गई। कोरोना के अलावा कोई ऐसे मुद्दे नहीं थे जिस पर राजनीति की जा सकती थी और इसलिए राज ठाकरे ने इंतजार किया और उस इंतजार के बाद उन्होंने अजान का मुद्दा उठाया, हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाया और उस मुद्दे के कारण भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दोनों और करीब आई। लेकिन उसी बीच शिवसेना के में अंदर से ऐसी बगावत हुई कि शिवसेना 2 टुकड़ों में बट गई और एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक शिवसेना के आ गए, जिससे सरकार नहीं बन गई। लेकिन अब दोनों की अपनी अपनी जरूरतें हैं। अगर देखा जाए तो भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट
जो एकनाथ शिंदे का गुट है, उनकी भी अपनी जरूरत है कि वो ठाकरे परिवार के उन लोगों के साथ संपर्क करें जो उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है। इससे पहले जयदेव ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के भाई हैं, उनको भी उन्होंने अपने साथ रखा। उसके बाद ये बात राज ठाकरे के साथ पहले से भी चल रही थी। अब तक करीब 2-3 मुलाकातें हो चुकी है राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच, देवेंद्र फडणवीस और साथ में राज ठाकरे के बीच। इन तीनों की कई मुलाकातें हो चुकी है और राज ठाकरे ने भी इस बात का संकेत दिया। दीपावली से पहले उन्होंने दीपोत्सव मनाया था, शिवाजी पार्क में एक रैली की थी और उसके लिए जो पोस्टर बनाए गए थे उसमें राज ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों का फोटो लगा हुआ था। तीनों ने मंच शेयर भी किया, यानी कि एमएनएस के कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों ही गए। अब ये मुलाकात, जो नई मुलाकात हुई है श्रीकांत शिंदे और राज ठाकरे के बीच, ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जबकि कैबिनेट एक्सपेंशन की बात चल रही है। जब देवेंद्र फडणवीस ने बोल दिया है कि अब महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार होगा, नए मंत्री बनाए जाएंगे। अब ये मुलाकात इस बात की ओर भी संकेत दे रहा है कि क्या राज ठाकरे की पार्टी से किसी को मंत्री बनाया जाएगा। ऐसे राज ठाकरे की पार्टी समर्थन दे रही है नई सरकार को, लेकिन उनके एक ही विधायक हैं और वो भी विधायक जो राजू पाटिल विधायक हैं उन्होंने कहा है कि ये तो स्वाभाविक गठबंधन है। जब उनसे इस बात पे चर्चा की गई कि राज ठाकरे की लगातार मुलाकात हो रही है, इस बीच भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, ये दोनों राज ठाकरे के साथ काफ़ी करीबी दिखा रहे हैं, तो क्या बीएमसी के चुनाव के समय ये तीनों पार्टियां एक साथ लड़ेगी चुनाव? तीनों में सीटों का शेयरिंग होगा? तो इस मामले में भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये एक नेचुरल अलायंस है, प्राकृतिक गठबंधन है। दोनों के बीच कोई भी वैचारिक मतभेद नहीं है, दोनों की विचारधारा एक है, एजेंडा एक है, काम करने का तरीका एक है और जिनके लिए काम करना है वो भी एक ही है। तो ये गठबंधन होने की संभावना प्रबल होती है। थोड़े बहुत जो पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर कन्फ्लिक्ट होता है वही इनके आड़े आ सकता है, नहीं तो गठबंधन तो लगभग तय माना जा रहा है। और जो मंत्रिमंडल विस्तार से पहले श्रीकांत शिंदे की मुलाकात हुई है राज ठाकरे से, ये भी एक बड़ा संकेत दे रहा है कि राज ठाकरे की पार्टी से नहीं बल्कि उनके परिवार से ही मंत्री बनाया जा सकता है। अमित ठाकरे को लेकर पहले भी कहा जा रहा था कि राज ठाकरे के बेटे अब एकनाथ शिंदे और भाजपा की सरकार में मंत्री बनेंगे। ये पहले कैबिनेट विस्तार के समय से ही ये बात उठ रही थी, लेकिन अब ऐसा मामला सामने आया है कि एक तरफ कैबिनेट विस्तार की बात चल रही है, दूसरी तरफ एक मुलाकात हो रही है और इस बीच इन मुलाकातों के साथ एक और बड़ा मुद्दा है, वो है बीएमसी का चुनाव। तो बीएमसी के चुनाव से पहले ये मुलाकातों का दौर चल रहा है, कैबिनेट का एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसमें ये माना जा सकता है कि अमित ठाकरे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद बीएमसी के चुनाव में ये तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है, यानी कि गठबंधन होगा। जबकि दूसरी तरफ अघाड़ी में ये कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार है। लगातार इस बात के लिए खबरें आ रही है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के अंदर दो गुट बने हुए हैं इस बात को लेके कि उन्हें बीएमसी का चुनाव एनसीपी और शिवसेना के साथ लड़ना है या फिर उसके खिलाफ लड़ना है। तो ये लगभग इस गठबंधन के लिए ये मान कर चलें कि इस बार राज ठाकरे, शिंदे और साथ में भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों मिलकर बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले से भी बीएमसी में मजबूत स्थिति में है। पिछले चुनाव जो हुए थे उसमें भी शिवसेना का टक्कर दी थी, दोनों ने अलग चुनाव लड़े और केवल 2 सीटें भाजपा को कम मिली थी। अब इस बार सबको लगता है, एकनाथ शिंदे को भी लगता है और राज ठाकरे को भी लगता है कि बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी को एज देना चाहिए। तो 50% सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, 50% से ज़्यादा सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी दावा भी करती है, तो उसके बाद भी एकनाथ शिंदे और एमएनएस के लिए जगह बच जाएगी। तीनों में सीटों का शेयरिंग हो सकता है और फिर बीएमसी के चुनाव से पहले
ये गठबंधन सामने दिखाई पड़ सकता है। लेकिन राजीव जी, उद्धव ठाकरे के लिए गठबंधन कितना बड़ा झटका देने वाला है उन्हें? देखिए, उद्धव ठाकरे के लिए तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ऐसे भी अकेले थकेले पड़ते जा रहे हैं, अलग थलग लग रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में भी कमजोरी स्थिति हो गई है। जो बचे हुए विधायक हैं उनको संभालना भी मुश्किल हो रहा है, और बीएमसी के चुनाव से पहले हो सकता है कि इनके और विधायक इनका साथ छोड़ दें। ऐसे में उनके साथ समस्या ये है कि वो राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल होने की बात भी कर रहे हैं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ भी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक ये दोनों पार्टी जो इतनी अपॉर्चुनिस्ट है, ये समझ नहीं पाए अभी तक, और अब तक नहीं समझ पा रहे हैं कि शरद पवार हर जगह से अपने अवसर की तलाश में रहते हैं कि जहां से जो फायदा मिले वो फायदा उठा लो। तो ये दोनों पार्टियों के साथ, जब बेसिकली कांग्रेस के साथ ये समस्या है कि उनके साथ अघाड़ी में तीनों पार्टियां मिलके बीएमसी का चुनाव लड़े, ये भी मुश्किल लग रहा है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए और मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, क्योंकि राज ठाकरे का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होगा। शिवसेना के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता पहले ही एकनाथ शिंदे के साथ आ चुके हैं, तो अब उनके लिए बीएमसी में एक उपस्थिति दर्ज कराने वाली स्थिति हो जाएगी। वो तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। महाराष्ट्र में शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद अब पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को फिर बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां जयदेव ठाकरे के परिजनों को अपने पाले में करके शिंदे गुट शिवसेना पर अपना दावा ठोक रहा है, वहीं उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे को भी बीजेपी शिंदे गुट के जरिए साधने की कोशिश कर रही है। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की राज ठाकरे से मुलाकात इसका संकेत देती है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।